वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, दैनिक करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके कवर किया है 29 मार्च 2024 के लिए। हमने 10 एमसीक्यूज लिए हैं और साथ ही में उनकी विस्तृत व्याख्या ली है और साथ ही में आखिरी में वापस इनका रिवीजन भी किया गया है ताकि वो चीजें वापस बेहतर तरीके से लर्न हो सके। सो बिना किसी देरी के चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को। साथियों, पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये दिवस जो मनाया गया है 28 मार्च को मनाया गया साथियों। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। संगीत में महिलाओं की योगदान, उनकी कला और उनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए जो है हर साल 28 मार्च को यह दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं और इस साल की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। 3 मार्च को साथियों विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और साथ ही में आपको पता होना चाहिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है साथियों। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द लेसेंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में कितनी मातृ मृत्यु दर जो है दर्ज की गई थी? तो वो मातृ मृत्यु दर जो थी साथियों 24,700 थी। प्रतिष्ठित जर्नल द लेसेंट के अनुसार 2023 में भारत में 24,700 जो मृत्यु दर दर्ज की गई है। भारत में मातृ मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 116 दर्ज की गई है। अगर हम देखें भारत की वैश्विक रिपोर्ट अगर देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 75वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां स्थान है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वां स्थान है। पहला स्थान किसका है साथियों? ध्यान है आपको, पाकिस्तान का है। और साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर कितनी है? 80.9 है। ये इंडिया की बता रहे साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स और साइबर ठगी से नागरिकों को बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने अभेद्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला जो है वो हरियाणा है साथियों। इंटरनेशनल नंबर से आने वाली धमकी और वसूली कॉल्स को तुरंत ब्लॉक करने के लिए हरियाणा पुलिस ने जो है अभेद्य ऐप विकसित किया है। तो साथियों यहाँ पर देखें, भारत का पहला एलपीजी एटीएम, भारत की पहली हाइड्रोचालित ट्रेन और साथ ही में नया 23वां जिला हांसी और साथ ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट विजेता जो है वो सभी जो है किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए। ये सभी बातें जो है हरियाणा से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण यानी कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो साथियों ऐसा करने वाला जो है वो है आंध्र प्रदेश बन गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए आधिकारिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जो टिकाऊ वानिकी को बढ़ावा देगा। तो उत्तर क्या सही बना? आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए आधिकारिक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है जो कि टिकाऊ वानिकी को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। अगर हम देखें तो पहला क्वांटम एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? अमरावती में। पंडारो खादी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। प्रोजेक्ट हनुमान का संबंध इंसान जानवर संघर्ष सुलझाने के लिए किया गया है। और फलों को बड़ा उत्पादक जो है राज्य बात करें तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल भवन का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? तो इसका सही जवाब है नोएडा। यूपी के नोएडा में स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा करने होने पर एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो कि पहले टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेगा। अगर हम देखें भारत की उपलब्धियां देखें तो भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो नेटवर्क बन गया। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। अगर हम देखें नोएडा की बात करें तो भारत की बात करें तो भारत नारियल, दूध, चावल और मखाने का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा करता है पूरी दुनिया में।
हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले गुरंजन सिंह जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो साथियों, गुरंजन सिंह का जो संबंध है वो हॉकी से है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी गुरंजन सिंह ने अपने शानदार खेल करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास जो है की घोषणा कर दी है। अगर हम बात करें तो लोरिया स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम जो है वो कौन बनी है? भारत की बनी है। पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? वो भी इंडिया में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को इंटरनेट और स्क्रीन की लत यानी कि इंटरनेट जो एडिक्शन है उससे बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई डिजिटल नीति जो है पेश करी है? तो ऐसी करने वाली बात करें तो कर्नाटक ने ऐसा किया है। बच्चों में बढ़ती मोबाइल और इंटरनेट की लत को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह विशेष नीति जो है लागू की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन का निर्णय लिया गया है। अगर हम बात करें कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सर्वाधिक हाथी आबादी वाला राज्य है, यानी सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। मक्का और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी जो है कर्नाटक है। इसके अलावा हम देखें प्रमुख नेशनल पार्क जैसे बांदीपुर कहाँ है, नागरहोल कहाँ है और कुद्रेमुख कहाँ है? ये तीनों ही जो है पार्क है कहाँ है? कर्नाटक में है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनोवेशन सेंटर है बंगलुरु, ठीक है, वो भी हम कर्नाटक की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉर्मुज जलमग्न जो है उसमें शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों का एक नया वैश्विक संगठन बनाया गया है? तो 22 साथियों, 22 सही है इसमें। व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए 22 देशों जिसमें कि यूएई, बहरीन और पश्चिमी देश शामिल है का एक वैश्विक संगठन जो है तैयार किया गया है। अगर हम देखें तो रूस ने 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है 19वां सदस्य बना है। इसके अलावा हम देखें तो डेविड लेमी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे मिला है? तो प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं नंदमुरी बालकृष्ण। दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है। अगर हम देखें कुछ और सम्मानों की बात करें तो कल्पना सोरेन को ब्रिक्स महिला सशक्तिकरण ट्रेबलेजर जो है पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हम देखें नीता अंबानी की बात करें तो उनको केज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। इस तरीके से हम देखें काव्य मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली विश्व की पहली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? जापान में किया गया साथियों। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। लॉजिस्टिक और माल ढुलाई को अल्ट्रा फास्ट बनाने के लिए जापान ने 275 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का जो है सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? साने ताकाची। भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज। प्रमुख युद्धाभ्यास जो है धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन भारत जापान के बीच में होने वाले हैं। वैश्विक रैंकिंग में अगर हम देखें तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कौन है? जापान ही है। ठीक साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें। अपने लक्ष्यों को अभेद्य बनाएं। बेहतरीन तैयारी और सटीक करंट अफेयर पाने के लिए एमएच एजुकेशन के साथ जुड़े रहें और आप प्रतिदिन अपना एक सुबह लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा दिन लगा दें और निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।